सीएम धामी पिछले 72 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के कर रहे हैं मॉनिटरिंग। केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना किए करीब 400 यात्री। चौमासी ट्रैक पर रवाना 110 यात्री सुरक्षित पहुंचे चौमासी। केदारनाथ रेस्क्यू कार्यों में सेना ने बढ़ाया मदद का हाथ। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच वॉशआउट एरिया में पैदल पुल बनाने का कार्य शुरू। डॉग यूनिट भी की गई तैनात। सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की बात। प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर हुई चर्चा। पुनर्निर्माण में मदद का किया अनुरोध। देहरादून में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिछले 72 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीईओ बीकेटीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए यात्रियों 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों एवं मजदूरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लिंचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया है। केदारनाथ में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें, फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी बताया जा रहा है 700 यात्री फंसे हुए हैं। सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फंसे यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कई लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। केदारनाथ धाम से 350 तीर्थयात्रियों का जत्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की देखरेख में गौरीकुंड के लिए रवाना हो गया है। जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए हैं। तीसरे दिन भी मंदिर समिति, डीएमवीएन और तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के निकट भंडारे आयोजित किए। बता दें कि केदारनाथ क्षेत्र के जंगल चट्टी में 31 जुलाई को बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ ही तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए कदम उठाए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा का जायजा लिया, जिसके बाद देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द यात्रा खुल जाए। इसके लिए वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात का भी आग्रह करेंगे कि केदारनाथ आपदा में जो तमाम लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, ऐसे में उनकी किश्तों को कुछ महीने के लिए टालने का भी बैंकों को निर्देश देने का आग्रह करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन सबका दौरा करके आया हूं। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है और कुछ स्थानों पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है। एक बहुत बड़ा जो मार्ग का हिस्सा है वो भी बह गया है। अभी जिस प्रकार से वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय सबके बीच में है। पूरा जो कंसंट्रेशन है वो है कि जितने लोग फंसे हैं उनको वहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और बहुत जल्दी जो मार्ग है उसको अवरुद्ध मार्गों को खोलने की भी तैयारी शुरू करेंगे। जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरपाई करें उसके भी हमको उसको देखने पे हम लोग लगे हैं। बैंक्स के बारे में जरूर आग्रह किया है, तो उस बारे में भी केंद्रीय वित्त मंत्री जी से मैं बात करूँगा और बहुत जल्दी ही सब चीज़ें सामान्य हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना भी है। देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं, जिस पर एनजीटी ने
रिस्पना किनारे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की थी, जिस पर आदेश जारी किए हैं। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण होगा तो 1 माह के अंदर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर अवगत कराया। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। देखिए, एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटाया है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला के अठूर वाला निवासी सत्य सिंह बिष्ट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए थे। वे मूल रूप से ग्राम जुराना चंद्रबदनी खास पट्टी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो डोईवाला अठूर वाला में रह रहे थे। कल देर शाम शहीद के पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया, जहां से कल रात ऋषिकेश एम्स मोर्चरी में रखने के बाद सुबह सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया। परिजनों को ढांढस बंधाने सूबे के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला पहुंचे और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सीमा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ। उसके हौलदार सत्य सिंह एलईसी पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही। जसपुर क्षेत्र के मिल्क सीपका में जन समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया और जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका उसके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं। जितने भी विभागीय अधिकारी हैं वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार निर्देश दिए गए हैं और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के, वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता की समस्या है उनको ग्राम स्तर पे, फील्ड स्तर पे ही समझ के उनका निस्तारण और निराकरण किया जाना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में, जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहाँ पे हमने जनता का दौर आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। दूसरा जो प्रकरण आया है एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है, जो 2020 से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा नालों के पक्कीकरण के लिए जो है शिकायतें आई हैं, इन सभी पे कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वयं इसका निरीक्षण करूंगा, पर्यवेक्षण करूंगा और इस पे तत्काल रूप से हम लोग कार्रवाई करके जो रिजोल्यूशन है वो करेंगे।
डोईवाला के व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने डोईवाला के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार किया है और मारपीट भी की है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कि तथ्यहीन निराधार है। कुछ लोग मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, इस क्षेत्र में हमेशा मैंने एक जन सेवक के रूप में काम किया, जनता के पक्ष में काम किया। भले वो टैक्सी यूनियन की आवाज़ हो, एयरपोर्ट की, किसानों की आवाज़ हो, क्षेत्र में कभी भी कोई भी बड़ा घटना कार्रवाई कुछ भी हुई उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहा। पर कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, सहन नहीं हो रहा और मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। डोईवाला से खबर है जहां भाजपा नेता हिमांशु पर दुर्व्यवहार के आरोप यहां पर लग रहे व्यापारियों ने भाजपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ अब सर्च अभियान सेना की मदद से शुरू किया जा रहा है। सेना ने 2 स्नीफर डॉग यात्रा मार्ग के लिए रवाना कर दिए है। डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें लिंचोली उतारा जा चुका है जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि कई लोग बारिश के डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ बढ़े हैं। वहीं कई लोगों के रास्ता भटकने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, उन्हें भी सर्च किया जाएगा। नुमान मसूद के शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार के संतों ने भी उनके इस बयान का स्वागत किया है और इसे प्रशंसा के काबिल बताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से है, जबकि इस्लाम धर्म केवल 1400 साल पहले से ही है और नुमान मसूद का ये बयान का वे स्वागत करते हैं और वे मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं। आपके धर्म को सभी 1400 साल हुए हैं, इससे पहले तो सभी सनातनी थे। उन्होंने युवकों के ताजमहल में घुसकर जलाभिषेक करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे मंदिरों और मठों के ऊपर ही तो मज़ारें और मस्जिद बनाई गई हैं। जो मज़हब है, आपका जो धर्म है, उसको 1400 साल हो गए हैं। उससे पहले सब तो हिंदू ही थे और अगर आपने ऐसा कहा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हमें मिल के रहना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। तेजो महल है, तेजो महल भगवान शंकर का तो एक मंदिर वहाँ पे था। आपने देखा होगा हमारे जितने भी पुराने जितने भी हमारे हिंदू रहे, हमारे ऋषि मुनि रहे, सब ने वहाँ पे जो है यही कहा है कि भाई ये तेजो महल था या भगवान शंकर का जो मंदिर था, तो उसी के ऊपर तो वो बनाया गया है, ताजमहल उसके ऊपर तो बनाया गया। और आपने देखा होगा जहाँ भी हमारे मंदिर है, हमारे मंदिरों के ऊपर ही मज़ारें बन गई, मस्जिदें बन गई। तो पूरे भारत में आपने देखा होगा उन्होंने कभी भी अलग से मस्जिद नहीं बनाई। जो भी मस्जिद बना, जो मज़ार बना, वो हमेशा मंदिरों के ऊपर ही बना हुआ है। जो हमारे ब्रह्म का आकार है वही शिवलिंग का आकार है और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में उनको सत्य को स्वीकार करना ही है। और जहाँ जहाँ ये मस्जिदें बनी है, मज़ार बनी है, ताजमहल बना, जो भी बना है, वो सब मंदिरों के ऊपर बनाए गए हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है ये अनादि है। हिंदू धर्म से ही हमारे सनातन थे सब कुछ निकला है, लेकिन हमारा मूल सनातन है और सनातन की उत्पत्ति सबसे पहले भी सनातन अनादि है और अनादि परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। उत्तराखंड में टिहरी और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से अब राहत बचाव कार्य लगातार जारी। राज्य सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा दुखद है। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहे हैं और इस बार के बजट में डिजास्टर मैनेजमेंट में अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी पैकेज मिला है। उत्तराखंड की जो विशेष भौगोलिक आपदाएं हमारे यहाँ आती रहती है और ये भी जो आपदा आई है इसके कारण जो जान माल की हानि हुई भी दुखद है, वेदना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
तुरंत सारी सहायता उसमें उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार से भी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, सहायता मिली है। और जो वर्तमान का बजट है उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में अन्य हिमालय राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुट गई है। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है जो सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। और इसके साथ ही अगर मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। 500 से भी अधिक प्रश्न सत्र में रखेंगे। साथ ही कहा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाओं का है। इसको लेकर भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न और बड़े सवाल भी हैं। आपदा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा। और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है। और सरकार हर सत्र में देखा कि घिरी हुई दिखाई देती है। सरकार की मंशा, जैसा मैंने कहा कि कभी सप्लीमेंट्री बजट है, कभी मुख्य बजट है, उस तक ही सीमित है। और इस सत्र का क्या एजेंडा है, 2 दिन में कितने विधायी कार्य होंगे, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। बेहतर होता सरकार की नियत मंशा साफ होती तो सत्रावधि बढ़ानी चाहिए थी, जो इसमें देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर जहां भाजपा के तमाम नेता हमलावर है, तो वहीं राजपुर रोड विधायक खजानदास का बयान भी सामने आया। इसमें वे यात्रा की जिम्मेदारी विशेष समुदाय के लोगों को सौंपने की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि प्रदेश में जिस समय आपदा की स्थिति बनी है उस समय विधायक जी अपने परिवार के साथ अमेरिका में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, इसलिए यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भाग ले रहे हैं। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है। और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भवन हैं। और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर जहां भाजपा के तमाम नेता हमलावर है। राजपुर रोड विधायक खजानदास का भी बयान आया है, उसमें वे यात्रा की जिम्मेदारी विशेष समुदाय के लोगों को सौंपने की बात करते हुए नजर आए। जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि प्रदेश में जिस समय आपदा की स्थिति बनी उस समय विधायक जी अपने परिवार के साथ बाहर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत का सपना देखा था, जनपद उत्तरकाशी के दुरुस्त क्षेत्र में वह सपना साकार हो रहा है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में लोग पलायन की मार झेल रहे थे। लोग रोजगार के लिए घर छोड़कर जा रहे थे और गांव खाली हो रहे थे। इसी बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी से बड़ी ही सुखद खबर सामने आ रही है, जहां लोग अब पलायन छोड़ गांव वापस लौट रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी का मालना पटारा गांव जनपद मुख्यालय से बहुत दूर, यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, पर यहाँ हर तरफ रोशनी है। पर ऐसा हुआ कैसे, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा पर मेहनत कर रहे हैं, उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ के स्थानीय युवाओं ने सोलर प्लांट के लिए आवेदन किए।
भी गाँव वालों को रोजगार मिल रहा है, एक साथ सभी लोग रोजगार कर रहे हैं। जो लोग बाहर होटल में थे उन लोगों ने जो काम किया है तो सभी लोगों को फायदा है। खुशी है कि सर कि घर में सभी का काम चल रहा है। अपने लोग बाहर जाते थे अपने रोजगार के लिए, अपने घर में भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, यहाँ भी काम भी कर रहे हैं। कि जब ये प्लांट लगा तो ठीक है, रोजगार सभी को मिल रहा है। यहाँ पे जब से शुरू हुआ सभी का अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, सबको बढ़िया है, सब रोजगार मिल रहा है और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। जब से यहाँ पे प्लांट लगा कम से कम हमारे 50-60 लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। खच्चर वालों में रोजगार मिल रहा है, गाड़ी वालों में रोजगार मिल रहा है। हम लोग भी साल भर से हम लोग जो है डेली बेस पे जो दिहाड़ी होती मिल रही, सभी लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। और इस प्लांट में हमारी ये भूमि कई सालों से बंजर पड़ी थी, जिसमें कि सभी गाँव वासियों को गाड़ी घोड़े खच्चर जो भी जिस का इस तरह का काम है उस लोग कर रहे हैं, काम अच्छा लग रहा है। आगे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब नीचे वाला प्लांट लगा था उसमें भी रोजगार मिलेगा। गांव का विकास तभी संभव है जब गांव में जो है जो सरकार है उसकी योजना पहुंचे। आज मैं जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव में, यहाँ पे मालना पटारा ये गांव पड़ता है और आज के पहले के मुकाबले ये गांव जो है बहुत पिछड़ा होता है। फिलहाल इस गांव में जो एक यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसके कारण से जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है और भी कई सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि इस गांव में जो है पहले पलायन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन इस प्लांट के लगने के बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाहर की नौकरी को छोड़कर जो है अब अपने गाँव में आ रहे हैं और इस प्लांट पर जो उनको स्वरोजगार के साथ साथ जो उनके खेत बंजर पड़े हुए थे उनको भी जो है अब यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो है उनको जो प्लांट पर इनकी भूमि लगी है उसका किराया भी मिल रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं यहाँ उत्तरकाशी जनपद में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक नोटल, ID24। तो उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद अब कोटद्वार प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोटद्वार के कई कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि में कई खामियां भी पाई गई, जिन्हें उप जिलाधिकारी सोहन सैनी ने जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं बेसमेंट में चल रहे लक्ष्य कोचिंग सेंटर को प्रशासन टीम ने सील कर दिया। वहीं चेकिंग के दौरान पढ़ाई कर रहे बच्चों से भी शिक्षा अधिकारी ने संस्थान की कमियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोचिंग संस्थाओं में फायर सेफ्टी को लेकर भी नोटिस दिए गए। कोटद्वार के अंदर जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसमें DO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे फायर से हैं। तो पूरी टीम ने आज जगह जगह जो है निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समर्पण है और दूसरा आपका बलौनी कोचिंग क्लासेस है, साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर जब हम आए हैं तो यहाँ एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है जो SSC की तैयारी और ND की तैयारी कराते हैं। तो इनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं उनका सही तरह से जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसमें देखने में ये आया है कि जो महत्वपूर्ण जो नॉर्म्स का अनुपालन नहीं है वो ये है कि कोचिंग का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है। कि उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था नॉर्म्स का, तो उसको जो है सील कर दिया गया। पशुपालन और गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर विधायक आदेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुगर मिल का निरीक्षण किया और चीनी मिल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए। जब से चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके। उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीज़न से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के या अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी कुछ 1-2 पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने कोशिश यही करी कि हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीज़न आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फ़ायदा।
और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।